एक ऐसा नाम जो आतंक का पर्याय बन गया। 1957 में सऊदी अरब में जन्मे ओसामा का बचपन सुख सुविधाओं से भरा था। उनके पिता एक अमीर बिल्डर थे। ओसामा ने अर्थशास्त्र और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी राह बदल गई जब वे कॉलेज में थे। इस्लामी कट्टरपंथ की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया। सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान की जंग में उन्होंने मुजाहिदीन का साथ दिया। ओसामा अब एक जिहादी बन चुके थे। उनका मानना था कि अमेरिका इस्लाम का दुश्मन है। 1988 में उन्होंने अल-कायदा नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का मकसद था दुनिया भर में जिहाद फैलाना और अमेरिका को तबाह करना। ओसामा ने 9/11 हमलों को बेडीडीडी ही चालाकी से अंजाम दिया। उन्होंने अपने खास लोगों को चुनकर अमेरिका भेजा और उन्हें फ्लाइंग स्कूल में दाखिला दिलाया। ये लोग चुपके से अमेरिका में घुसे और मौका मिलते ही 4 विमानों को हाईजैक कर लिया। 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक को वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन से टकरा दिया गया। 9/11 हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी। ओसामा बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया। आखिरकार 2 मई 2011 को अमेरिकी नेवी सील ने पाकिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। सुबह 11 सितंबर 2001 एक खूबसूरत सुबह, धूप खिली हुई थी, आसमान साफ था। अमेरिका के लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चों को स्कूल छोड़ रहे थे। जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही देर में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला होने वाला है, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। सुबह 8:46 पर बोस्टन से लॉस एंजल्स जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा गई। यह टक्कर 93वें और 99वें तल के बीच हुई, जिससे पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। फ्लाइट 11 के टकराने के कुछ ही मिनट बाद बोस्टन से लॉस एंजल्स जा रही एक और फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकरा गई। इस बार टक्कर 77वें और 85वें तल के बीच हुई। अब तक यह साफ हो चुका था कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित हमला है। अमेरिका पर हमला हुआ था। देश की जनता दहशत में थी, टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रही थी। 2001 में एयरपोर्ट सुरक्षा आज की तरह कड़ी नहीं थी। चाकू, बॉक्स, कट्टर जैसी छोटी वस्तुएं आसानी से ले जाई जा सकती थी। आज 9/11 के बाद लागू किए गए कड़े सुरक्षा नियमों के कारण एयरपोर्ट पर पूरी तरह से जांच की जाती है। फुल बॉडी स्कैनर, बैगेज जांच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्कैनिंग आम बात है। यह दुखद है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों में लगी आग ने कुछ ही घंटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते दोनों टावर ढह गए, जिससे हजारों लोग मलबे में दब गए। धूल, धुआं और मलबा पूरे शहर में फैल गया। न्यूयॉर्क शहर, जो कभी अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहलाता था, अब एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया था। सेक्शन 5 पेंटागन पर हमला, अमेरिका का गौरव धूल में लिप्त। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के कुछ ही देर बाद वॉशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 वर्जीनिया के आर्लिंगटन में स्थित पेंटागन से टकरा गई। पेंटागन अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक अब आतंकवाद का निशाना बन गया था। इस हमले ने अमेरिका को उसकी जड़ों तक हिला दिया। सेक्शन 6 फ्लाइट 93 बहादुर मुसाफिरों की कहानी। चौथी और आखिरी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93, जो नेवार्क से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले के पास एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाद में पता चला कि फ्लाइट में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया था, जिससे वे अपने मकसद, जो माना जाता है कि अमेरिकी कैपिटल या व्हाइट हाउस था, तक नहीं पहुंच पाए। सेक्शन 7 साजिश के तार सऊदी अरब का हाथ। 9/11 के हमलों के बाद से ही सऊदी अरब की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। हाल के खुलासों से पता चला है कि कुछ अपहरणकर्ताओं के सऊदी अधिकारियों से संबंध थे। इन खुलासों ने सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तनाव पैदा कर दिया है। पीड़ितों के परिवारों ने सऊदी सरकार पर मुकदमा दायर कर रखा है। सेक्शन 8 9/11 के बाद की दुनिया, युद्ध, आतंकवाद और बदलाव। 9/11 के हमलों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसके तहत अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए गए। पूरी दुनिया में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हमें उम्मीद है कि 9/11 जैसी त्रासदी दोबारा कभी नहीं होगी। सेक्शन 9 यादें और सबक, एक नए युग की शुरुआत।
9/11 एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस त्रासदी ने हमें मानवता के प्रति एकजुट होने, नफरत के खिलाफ लड़े डहाने और शांति कायम करने का संदेश दिया। हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस दिन अपनी जान गंवाई। हमें 9/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और एक बेहतर कल के लिए काम करना चाहिए। एकदम ब्राइट सनी मॉर्निंग था अमेरिका इन सितंबर 11, 2001। दादसी भी नॉर्मल दिन की तरह शुरू हुआ। पीपल ऑफम पर गए, बच्चे स्कूल गए एंड लाइफ लाइक दिस जस्ट चलती ऑन। बट कुछ ही घंटों में सब बदल वेंट। टेरर ने अमेरिका के हार्ट पर अटैक किया, लीविंग अ नेशन इन शॉक एंड मॉर्निंग। टेररिस्ट्स ने 4 planes हाईजैक कर टेकन। ये प्लेन्स वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बन वेंट। The first 2 planes, American Airlines Flight 11 and United Airlines Flight 175, न्यूयॉर्क सिटी के आइकॉनिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स में क्रैश कर वेंट। टावर्स के कोलैप्स हैपनने की इमेजेस, one after the other, दुनिया की ओर्डों में हमेशा के लिए रह गईं। The third plane, American Airlines Flight 77, Washington DC के पास आर्लिंगटन, वर्जीनिया में पेंटागन से टिडोनेओर। The fourth plane, United Airlines Flight 93, Shanksville, पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में क्रैश हो वेंट। पैसेंजर्स और क्रू की ब्रेवरी, जिन हैपेंड ने टेररिस्ट्स के खिलाफ फाइट बैक था, ने प्लेन को उसके इंटेंडेड टारगेट, माना गोता है यूएस कैपिटल बिल्डिंग या व्हाइट हाउस, तक रीचने से रूफ। 9/11 अटैक्स ने अमेरिकन एविएशन सिस्टम के सिक्योरिटी लैप्सेस को एक्सपोज ही कर गिवन। 2001 में एयरपोर्ट सिक्योरिटी आज के मुंह ऑफ बले बहुत कम स्ट्रिक्ट वॉस। पैसेंजर सिक्योरिटी चेक्स से इजीली जा पाते वर। उनके बैगेज की इतनी रिगरस स्क्रीनिंग नॉन लीन हैपेंड थी जो टुडे कल कॉमन इज। टेररिस्ट्स ने इन सिक्योरिटी गैप्स का फायदा टेकन। वो बॉक्स कटर्स और दूसरे स्मॉल इजीली कंसीलेबल वेपन्स प्लेन्स में ले वेंट। ये वेपन्स देखने में सिंपल लग रहे थे, पर हाईजैकर्स के हाथों में डेडली वेयर। फोर्टिफाइड कॉकपिट डोर्स न हैपनने की वजह से टेररिस्ट पायलट्स को ओवरपावर्ड डन के प्लेन्स को कंट्रोल कर एबल। 9/11 के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी में बहुत बड़ा चेंज डाउ केम। ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन या टीएसए नवंबर 2001 में बनोता गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड्स में सिक्योरिटी मेजर्स एनहांस दैट इट जा कैन। आज पैसेंजर्स फुल बॉडी स्कैनर्स से गुजरते इसन और उनके बिलोंगिंग्स एक्सरे और हैंड चेक हैपेंड दे इसन। कॉकपिट डोर्स अब रीइंफोर्स्ड इसन ताकि अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो कैन। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 बॉस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टिडोनिया वाला पहला प्लेन वॉज। प्लेन में 76 पैसेंजर्स, 11 क्रू मेंबर्स और 5 हाईजैकर्स वर। फ्लाइट के 15 मिनट्स बाद ही हाईजैकर्स ने अपना अटैक शुरू कर दिया। मेस या पेपर स्प्रे यूज डन के पैसेंजर्स और क्रू को सबड्यू दिया। पैसेंजर्स में डैनियल लिविन भी थे, एक इजरायली अमेरिकन बिजनेसमैन और फॉर्मर इजरायली डिफेंस फोर्सेस सोल्जर, जिनके बारे में माना गोता है कि उन हैपेंड ने हाईजैकर्स को रोकने की कोशिश की वास। एक टेररिस्ट ने उन्हें ट्रेजिकली स्टैब डन के मारपुट। हाईजैकर्स, जिनको एक ट्रेन्ड पायलट मोहम्मद अटा लीड कर रहा था, कॉकपिट में घुस गए और प्लेन को कंट्रोल कर लिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात ढूंढते हुए आटा ने गलती से पैसेंजर्स के लिए इंटेंडेड मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर दिए, जिससे हाईजैकर्स का प्लान रिवील हो वेंट। 8:46 AM पर आटा द्वारा पायलटेड फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से 93rd और 99th फ्लोर्स के बीच क्रैश कर वेंट। 9/11 अटैक्स के इमीडिएट आफ्टरमैथ में केओस, कंफ्यूजन और बहुत जोरदार ग्रीफ वाज। ट्विन टावर्स के कोलैप्स ने न्यूयॉर्क सिटी स्काईलाइन और अमेरिकन्स के हार्ट्स में एक गेपिंग होल छोड़ गिवन। कोलैप्स टावर्स के डस्ट और डिब्री में एस्बेस्टस और अदर टॉक्सिक मटेरियल्स वर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जिनमें से कई प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर के बिना ही सीन पर पहुंच गए थे, सर्वाइवर्स को रेस्क्यू डोनने और विक्टिम्स के रिमेन्स रिकवर डोनने के लिए टायरलेसली ऑफ एम डोनेटिव बीइंग। उसके बाद के ईयर्स में हजारों फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और सर्वाइवर्स को रेस्पिरेटरी इलनेसेस, कैंसर्स और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए जो ग्राउंड जीरो पर टॉक्सिक डस्ट के एक्सपोजर से लिंक्ड हुए। 9/11 के लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट सर्वाइवर्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को आज भी प्लेग डोंटे इसन। 9/11 अटैक्स के लिए यूएस का रिस्पॉन्स स्विफ्ट एंड डिसाइसिव वाज। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर दातिया और अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों को हंट डाउन डोनने का वाव लियोर। यूएस ने इंटरनेशनल एलाइज के सपोर्ट के साथ अफगानिस्तान पर अटैक था ताकि अटैक्स के पीछे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा को टारगेट दातिया जा सके और तालिबान रेजिम को हटाया जा सके, जिसने उन्हें शेल्टर दिया वाज। 9/11 अटैक्स का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन सीमभग एक डिकेड तक कैप्चर हैपेंडने से बचता ऑन। फाइनली उसे मई 2011 में एबोटाबाद, पाकिस्तान में एक यूएस मिलिट्री ऑपरेशन में लोकेट डन के मार दिया वेंट।